स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, ओवर हियर एज यू सी दिस इज माय फ्लोटिंग डेटा, दिस इज माय इंटीजर टाइप डेटा। अब डी जो वेरिएबल है, अगर मैं लेट से इसके अंदर 0.5 अगर प्लेस कर रहा हूँ तो ये लेगा ही नहीं, इट टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके, अब मैं जब इसको रन करूंगा अगेन, जो वैल्यू रहेगी मेरी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोटिंग डेटा ओवर हियर एंड ओवर हियर इंटीजर टाइप डेटा इज देयर। एंड जो ये मैं एडिशन की नोड यूज कर रहा हूँ, इसको नोड बोलते हैं, जो भी ऑपरेशन के लिए आप यूज करते हो, तो ये जो यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है किसी को ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, Yes, sir. अगर Yes. नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ इसको, अभी दिख रहा होगा। तो रेड डॉट का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। एक डेटा मेरा क्या है, फ्लोटिंग डेटा, दूसरा डेटा है मेरा इंटीजर डेटा। तो इंटीजर डेटा मेरा कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज क्वोटिएंट डॉट, इसको क्वोटिएंट डॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा इंटीजर टाइप का डेटा फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली मेरे को फ्लोटिंग डेटा ही मिल रहा है। ठीक है, ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा इधर आउटपुट साइड पे। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंट टाइप्स का डेटा है। अभी मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ जिसमें आपको जितने भी टाइप्स के डेटा अवेलेबल हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, सारे के सारे यहाँ अवेलेबल है। लाइक न्यूमेरिक के लिए ऑरेंज कलर, फ्लोटिंग के लिए ब्लू कलर, इंटीजर वैल्यू के लिए। अब वहां पे भी लेट से एक वैल्यू आपके पास ऑन हो रही है वन एंड टू डिफरेंट एंड। अगर मान लो एक सेट ऑफ एरे अगर जा रहा है, वन डायमेंशनल एरे वी हैव, तो आपकी वायर की थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सेम केस इंटीजर में भी ऐसा ही है, मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगा। अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं देन वी हैव ए टू डायमेंशनल डेटा। अगर कोई प्रोग्राम, अगर आप ये सॉफ्टवेयर अगर सीख लेते हो आसानी से, अराउंड 1 मंथ इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इतना इसमें आपको बैकएंड पे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि कोई सिंटेक्स आपको याद करना है, जैसा कि आपको आर्डिनो के केस में भी याद करने की जरूरत पड़ रही है कि मुझे डिजिटल राइट करना है या वॉइड लूप करना है, सेटअप करना है। वो सब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अवेयर होना है अपने कोड से। ठीक है, कि मुझे ये फंक्शन मेरा ऐसे काम करता है, ये फंक्शन मेरा ऐसे काम करता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको न्यूमेरिक के लिए मेरा ऑरेंज कलर, इंटीजर के लिए बुलियन कलर, इंटीजर के लिए ब्लू कलर, बुलियन वैल्यू के लिए वी हैव ए ग्रीन कलर, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए वी हैव ए पिंक कलर। सो ओवर हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो कि अवेलेबल है। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर न्यूमेरिक, बुलियन एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, इससे ज्यादा हमारा वेवफॉर्म मैक्सिमम यूज होता है, तो मैं अभी उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको शो करूंगा। अभी मैंने आपको एक नॉर्मल सा एडिशन का कोड बनाया। ठीक है, पाइथन आप सभी ने की है या कुछ बच्चों ने ही ऑप्ट की थी अपने 12th या 10th क्लास में? एनीवन? हेलो हेलो, Yes, sir. पाइथन की है बच्चे किसी ने? Yes, sir. ओके, तो जैसे कि पाइथन के अंदर हमारा बच्चे फ्लोर डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा लैब व्यू के अंदर ये न्यूमेरिक पैलेट जो है, आप इजीली देख के समझ सकते हो कि कौन सा फंक्शन क्या करेगा। लाइक ये है डिवीजन, ये क्या करेगा, x डिवाइड बाय y परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोटिंग की टर्म्स में आएगा। लेकिन ओवर हियर वी हैव ए डिफरेंट डिवीजन फंक्शन। मैं दोनों का ऑपरेशन अभी आपको शो करता हूँ। मैं ड्रैग करता हूँ डिवाइड एंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट, एंड ओवर हियर आई जस्ट टेक न्यूमेरिक, two numerics and one indicator for the division। मैं इसको कनेक्ट करता हूं। जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप माउस के थ्रू इसको ऑपरेट करना, क्योंकि आपको वायरिंग में इशू आएगा इसकी। जब आप इसकी वायरिंग को कनेक्ट करोगे डिफरेंट फंक्शंस के साथ, इनपुट को आउटपुट के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको इशू आएगा। आउटपुट साइड पे हम हमेशा क्रिएट इंडिकेटर करते हैं और हियर, एंड इट इज योर फ्लोर डिवीजन वैल्यू। बेसिकली अगर आपको रिमाइंडर और क्वोशंट को दोनों को अलग अलग यूज करना है, देन वी गो फॉर दिस टाइप ऑफ रिमाइंडर एंड क्वोशंट फंक्शन। सो ओवर हियर आई जस्ट पुट लेट्स से 9 डिवाइड बाय 2 डिवीजन फंक्शन, जो ये न्यूमेरिक 3 है
इसका नाम आपको दिख रहा है, इसमें है मेरे पास वैल्यू 4.5 क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा है। ओवर हियर आई गॉट रिमाइंडर एंड ओवर हियर वी गॉट द क्वोशिएंट। यू कैन यूज इट इन योर प्रोग्राम, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है। मेन एडवांटेज क्या है, अब जैसे मान लो मेरे दिमाग में कोई लॉजिक है, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, सीधा सा मैं डायरेक्ट सिंबल्स यूज करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, कोड डेवलप करूंगा। कोई भी कोड यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप डेवलप कर सकते हो, कोई भी कंट्रोलर आप यहाँ इसके अंदर डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, नॉट हार्डवेयर। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि आर्डिनो आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हो, वो नहीं हो सकता। आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल थे न्यूमेरिक पैलेट के। अभी इसी न्यूमेरिक पैलेट के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, किसी ने RAND कमांड का नाम सुना है सी के अंदर? एनीवन? यस सर। क्या फंक्शन होता है बच्चे इसका? सर रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। बेसिकली ये रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। सेम पाइथन के अंदर भी ऐसा ही फंक्शन होता है। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे सबके अंदर वो सेम फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, रैंडम नंबर द रेंज इज 0 to 1 एंड अनदर रैंडम नंबर, इसको लिमिट कर दिया गया है। रेंज भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इस रेंज से इस रेंज की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, मैं पहले रैंडम नंबर जो अदर सॉफ्टवेयर सी है, मैटलैब है, पाइथन है, उसमें जो होता है उससे रिलेटेड बात करता हूँ। ये डाइस की फॉर्म में आपको दिख रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जितनी बार मैं इसको रन करूंगा, मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा, ये डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा और जो डिफरेंट वैल्यू होगी वो अभी मैं आपको शो करता हूँ। न्यूमेरिक इंडिकेटर अभी जैसे आपको यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। लाइक मैक्सिमम 36 अवेलेबल है, इससे भी ज्यादा अगर आपको करना है कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन आप वहां पे प्रेस करोगे। ठीक है, लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे किया है कंट्रोल प्लस, मैं इसको इंक्रीज करता जाता हूँ। ये स्मॉल हो रहा है मे बी। तो यहां से आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अदर देन दिस आप इसका स्टाइल, बोल्ड है, किस टाइप में आपको चाहिए, कहाँ ये जस्टिफाई करेगा, सेंटर में करना है, राइट में करना है, वो आप यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्मॉल कर दिया मे बी इसका साइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये जो वैल्यू जनरेट करेगा बच्चे, ये जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच का। लेट्स से 0.127। अगेन मैं दोबारा से रन करता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज देयर, हमेशा जो वैल्यू रहेगी सेम 0 से 1 के बीच की। अब लेट्स से आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आपको एक नंबर जनरेट करना है जो कि 1 to 10 के बीच में हो, कुछ भी रैंडम नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये रैंडम नंबर है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ, 10 के साथ, क्योंकि अपर लिमिट क्या है 1, इसको अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन आई गॉट द नंबर बिटवीन 0 to 10। अब मैं दोबारा से रन कर रहा हूं 9.6। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए। तो ओवर हियर इन द न्यूमेरिक पैलेट वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए, राउंड टू नियरेस्ट वो कर दे, राउंड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी कर दे, राउंड टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी कर दे। मैं पॉजिटिव इंफिनिटी का एक फंक्शन लेता हूँ। अब आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, लाइक ये 6.8 अगर वहां पे वैल्यू आती है तो ये इसको क्या दिखाएगा 7, क्योंकि ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अगर आपको चेक भी करना है कि उस फंक्शन ने क्या वैल्यू जनरेट की, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसे एंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। बिफोर राउंड टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी क्या वैल्यू आती है और आफ्टर क्या वैल्यू आती है वो आप यहाँ चेक करोगे। अभी देखो मैंने रन किया, द वैल्यू 6.89794 एंड द दिस न्यूमेरिक इंडिकेटर विल डिस्प्ले 7 वैल्यू। ओके, अभी तक कोई इशू किसी को? एनीवन? ओके, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, जब भी मैं कोई भी ये नोड उठा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, लाइक मल्टीप्लाई है, राउंड टुवर्ड्स इंफिनिटी है, ठीक है, इनपुट साइड पे हमेशा आप कांस्टेंट या कंट्रोल करोगे। ओवर हियर दिस इज द इनपुट साइड, इनपुट साइड पे हमेशा कांस्टेंट या कंट्रोल
कंट्रोल कब करेंगे? जब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा यूजर उसको चेंज कर सके, ठीक है। उस केस में मैं क्या दूंगा, उसको अथॉरिटी दूंगा, वहां पे क्रिएट करूंगा कंट्रोल। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं कि वो चेंज ना कर पाए वैल्यू, देन आई जस्ट गो फॉर कांस्टेंट। तो जब भी अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड पे जाओगे, जहां पे भी नोड आती है, राइट क्लिक किया, क्रिएट कांस्टेंट कंट्रोल इंडिकेटर। ये तीन चीजें होती हैं। कांस्टेंट कंट्रोल आपके इनपुट साइड पे होंगे, इंडिकेटर हमेशा आउटपुट साइड पे होगा। अब किसी बच्चे को एक कनेक्शन करने में इशू आ रहा है, सीधा सा आप सेलेक्ट करो आपकी नोड को, कंट्रोल एच दबाओगे तो उसकी एक हेल्प आ जाएगी। अब जहां पे भी आप अपने माउस को ड्रैग करोगे, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा उसी पोर्ट के ऊपर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो कॉन्टेक्स्ट हेल्प है, उसके अंदर वो वाई के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। ऐसे ही मैं अगर एक्स के ऊपर जा रहा हूँ तो एक्स के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, इंडिकेटर की साइड जा रहा हूँ तो इंडिकेटर के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आपको कनेक्शंस बिल्ड करने में। जो LabVIEW का डिबगिंग टूल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कैसे? अदर लैंग्वेजेस जो भी सी है, पाइथन है, वो क्या करता है, आपको ये बता देता है कि इस लाइन के अंदर ये एरर है, उसका सॉल्यूशन नहीं देता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कहीं पे भी एरर है, जैसे कि ओवर हियर अभी आपको दिख रहा है ब्रोकन एरो, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसने मुझे बताया मल्टीप्लाई कंटेन्स अनवायर्ड और बैड वायर टर्मिनल, उसकी डिटेल ये दे देता है। मुझे चेक करो, बताओ कि कहाँ पे एरर है, शो द एरर, इसने बता दिया। उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर वो लेके जाएगा जहां पे भी एरर है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन इसने डिटेल के अंदर बता दिया कि अनवायर्ड एक है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसके लिए क्रिएट कांस्टेंट कर देता हूँ। जो भी वैल्यू आप उसको कर देना चाहते हो वो आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी एक केस लेते हैं इसी से रिलेटेड। लेट्स से मुझे सेल्सियस टू फारेनहाइट टेम्परेचर का एक फॉर्मूला डेवलप करना है। फॉर्मूला पता है किसी को? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्सियस टू फारेनहाइट? इनपुट मेरी सेल्सियस रहेगी बच्चे, आउटपुट मेरी फारेनहाइट रहेगी। बताएगा कोई? हेलो, हेलो केशव, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। यस सर। कितनी देर से बच्चे डिस्कनेक्ट हुआ था? हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही। ठीक है, मैं दोबारा से जाता हूँ। आप मुझे बताइए सेल्सियस टू फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर्मूला पता है आपको? ये बच्चे अपनी वॉइस ऑफ कर ले, इसकी ऑन है। हेलो, यस सर। हाँ, सेल्सियस टू फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर अगर फारेनहाइट दिया गया तो सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है 9 ओके, तो बेसिकली मेरे दो फंक्शंस रहेंगे। वन इज इंडिकेटर, मैं उठा के ड्रैग करता हूँ। सेकंड वन इज कंट्रोल। अब
मुझे इसके बीच में सेल्सियस टू फारेनहाइट का फॉर्मूला केशव यस सर बच्चे देखना ये मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रही है आवाज। ये मुझे ही आ रही है सभी को आ रही है सोयस? हमें तो क्लियर आ रही है। अच्छा मुझे ही आ सर रही हम है, लोग ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सेल्सियस टू फारेनहाइट इनपुट इज माय सेल्सियस। सर आप दो अकाउंट जुड़े हुए हो, सेल्सियस आ रही होगी। क्या हुआ? आपने दो अकाउंट जुड़े हुए हो मीटिंग में दोनों अकाउंट है आपके। ओके मैं क्लोज कर। अभी क्लियर है? हेलो ठीक है हाँ दोनों अकाउंट सही हो गया। हाँ तो सेल्सियस टू फारेनहाइट मुझे कन्वर्ट करना है। सो ओवर हियर दिस इज माय कंट्रोल एंड दिस इज माय इंडिकेटर। अब मुझे कैसे पता करना है कि कैसे कौन सा मेरा कंट्रोल है, कैसे मेरा इंडिकेटर है, क्या इंडिकेशन है उसकी। अगर बच्चे आपका बैकग्राउंड ग्रे कलर का है देन इट इज ए इंडिकेटर, अगर उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है देन इट इज ए कंट्रोल। और ये दोनों चीजें आपका कस्टमर या यूजर आपका देख सकता है, बीच का कोड उसको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब हम कोड इसके लिए डेवलप करते हैं। सेल्सियस टू फारेनहाइट 9/5 मुझे चाहिएगा। हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा फॉर्मूला क्या है सेल्सियस टू फारेनहाइट का? एनीवन? सेल्सियस में 9/5 + 32 9/5 मुझे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो पहले मुझे क्या चाहिएगा 9/5 क्रिएट कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। सो ये मेरा 9/5 हो गया। यहाँ पे जो आउटपुट आई 9/5, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सेल्सियस के साथ। अब बच्चे जब भी आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या एडिशन यूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस नोड से आप कनेक्ट कर रहे हो। और हियर दिस इज x और हियर दिस इज y। जब आप कभी भी मल्टीप्लाई यूज कर रहे हो a इंटू बी करो या b इंटू a करो रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन में भी a प्लस b करो या b प्लस a करो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन डिवाइड या सब्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप a माइनस b या b माइनस a कर रहे हो या a डिवाइड बाई b या b डिवाइड बाई a कर रहे हो, दोनों में डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस नोड से आप कनेक्ट कर रहे हो अपने इनपुट डिवाइस को। ठीक है, सो ओवर हियर दिस इज c इंटू 9/5। यहाँ पे मुझे c इंटू 9/5 मिलेगा। अब इसके साथ मुझे क्या करना है? एडिशन करना है किसका? 32। सो इट विल गिव मी सेल्सियस टू फारेनहाइट। लेट्स चेक। लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक आउटपुट आ रही है। अब एडवांटेज क्या है? अदर एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में दिख रहा है आप इसको ग्राफिकल व्यू में भी देख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह जो सेल्सियस टेम्परेचर है मेरा, इसकी जगह मैं एक स्लाइडर यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने उठाया ये स्लाइडर, इसमें आप रेंज सेट कर सकते हो कितनी आप रेंज देना चाह रहे हो। लेट्स से मैं 20 डिग्री इज माई मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस डिग्री सेल्सियस इंडिकेटर। तो आप क्या करोगे? इस सेल्सियस की जगह इसको कनेक्ट कर दो। कंट्रोल बी जब भी आप प्रेस करोगे जितनी भी ब्रोकन वायर्स हैं आपकी वीआई के अंदर सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अदरवाइज आप 1 बाय 1 उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा हो गया स्लाइडर जिससे मैं चेंज करूंगा इनपुट टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में है। इसको सेल्सियस की नोटेशन ही दे देते हैं। ये मेरा आउटपुट है। अब आउटपुट मेरा टेम्परेचर की फॉर्म में होना चाहिए। लेट्स से और हियर दिस इज द थर्मोमीटर। मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा छोटा जो भी आप करना चाहते हो वो आप सब कर सकते हो। यहाँ पे दिस इज द इंडिकेशन, इसको कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट साइड पे। अब मैं इसको कंटिन्यूअस रन करता हूँ। अभी दिख रहा हो आपको जो भी वैल्यू है
मेरी रियल टाइम में मैं चेंज कर सकता हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर। आप कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन जो भी आपने स्टडी की है मैथमेटिक्स के अंदर। आप लेट से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डेवलप करना चाह रहे हो, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो आप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मैं एक डिवाइस कोड यहाँ पे डेवलप करूंगा, ठीक है, कस्टमर के लिए, तो वो भी मैं अभी आपको शो करूंगा। अभी लेट से आपको जैसे कि आर्डिनो के केस में केशव या अदर जो भी आपके सीनियर हैं उन्होंने बताया होगा कि कैसे हम डिफरेंट सेंसर्स को इंटरफेस करते हैं आर्डिनो से। ठीक है, अभी मेरे पास आर्डिनो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सेंसर भी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जनरेट करे। लेट्स से अभी जैसे कि हम गाजियाबाद में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहता है अभी तक। 2013 से मैं यहाँ हूँ, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहा है, और मैक्सिमम जो आपका अराउंड 50 मैक्सिमम मान के चलते हैं कि टच करता है। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 50 डिग्री। तो उसके लिए मैं एक सेंसर मुझे रिक्वायर्ड होगा। कोई भी आप टेम्परेचर सेंसर मार्केट से परचेज कर सकते हो, उसको आप इंटरफेस करोगे अपने आर्डिनो के थ्रू, या कोई भी कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो, लेट्स से नोड एमसीयू यूज कर रहे हो, तो उसके साथ इंटरफेस करोगे। वो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके पीसी को सेंड करेगा वो जो भी डेटा है। ठीक है, उस डेटा के बेस पे आपको कंट्रोल एक्शन लेना है कि जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लैब के अंदर हूँ, मुझे यहाँ का रूम टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक डमी सेंसर बनाना है जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो मैंने एक ये रैंडम नंबर लिया, इसमें आप रेंज सेट कर सकते हो कोई भी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरी कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस एंड द लोअर लिमिट इज 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस इज माय इनपुट टेम्परेचर। ये मेरा रैंडम नंबर कुछ भी वैल्यू जनरेट करेगा जो कि 2 और 50 के बीच में ही रहेगी। मैं यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर भी ले लेता हूँ, रूम टेम्परेचर का नाम दे देते हैं इसको। अब क्योंकि मेरी रेंज मुझे पता है 50 तक रहती है, तो मैं इसकी अपर लिमिट को 60 कर देता हूँ। इसको आप कनेक्ट कर दोगे अपने सेंसर के साथ। रैंडम वैल्यू ये जनरेट करता रहेगा डिफरेंट टेम्परेचर्स की अलग अलग टाइम पे। अदर देन दिस, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लॉजिकल ऑपरेशन चाहिए कि जैसे कि वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो मेरा एसी ऑन हो जाए, और 20 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाए तो मेरा हीटर ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं 2 इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, और क्योंकि दोनों डिवाइसेस ही मेरा ऑन ऑफ सिस्टम पे बेस्ड हैं, लाइक जैसे आप फैन को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, लॉजिक मेरा 0 या 1 ही रहता है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक बुलियन एलईडी वहाँ ले लेता हूँ। दिस इज माय बुलियन एलईडी। ये मेरा डिस्प्ले करेगी कि एसी ऑन हो रहा है। रिले के बारे में आपको पता है, हेलो, रिले ऑपरेशन के बारे में आपको पता है? ओके, तो आपको हार्डवेयर में बता दिया गया होगा। तो बेसिकली जो एसी है या हीटर है, इसको ऑन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रिले। अभी जो ये एलईडी है, 0 या 1 सिग्नल मैं आर्डिनो को भेजूंगा, आर्डिनो किसको भेजेगा, रिले को भेजेगा, और रिले किसको भेजेगी, मेरे एसी को ऑन या ऑफ करेगी। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो आपको बस ये दिखेगा कि एसी ऑन हो गया किस टाइम पे, और किस टाइम पे मेरा हीटर ऑन हो रहा है। तो मैं एक अनदर एलईडी और लेता हूँ, दिस शो मी अबाउट द हीटर स्टेटस। सो ये मेरा हीटर हो गया। अब मुझे कब किसको ऑन करना है, ये आप बच्चे ये कंपैरिजन पैलेट में जाओगे। बेसिकली न्यूमेरिक पैलेट के अंदर 1-2 फंक्शन और हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, स्ट्रक्चर, न्यूमेरिक, कंपैरिजन, बुलियन, ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं हार्डवेयर के केस में। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर कोड कोई डेवलप कर रहे हो ऑलरेडी, आप जब कॉलेज में आ जाओगे तो हम आपको शो भी करेंगे। हमने एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, क्विक टैलेंट सर्च टूल, वो हमने पहले लैब व्यू के थ्रू ही बनाया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फ्रंट एंड है, ठीक है।
जब ये पूरा टेस्ट हो गया कि ये प्रॉपरली सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, फिर हमने उसको पाइथन के थ्रू डेवलप किया और कंपनी को सेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। मुझे क्या कंडीशन रखनी है कि टेम्परेचर जैसे ही ग्रेटर हो जाए, इनपुट टेम्परेचर कहाँ है, दिस वन, ये कितने से ग्रेटर हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस से। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, ये मेरे किसको ऑन कर दे, एसी को। सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसे ही टेम्परेचर मेरा बिलो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इनपुट टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा हीटर को ऑन कर दे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी लूप मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने किसी भी लूप की बात नहीं की है, ना ही फॉर लूप की बात की, ना व्हाइल लूप की बात की, ना ही इफ एल्स कंडीशन की बात की। ठीक है, तो मैं अभी आपको फर्स्ट लूप दिखाता हूँ जो कि व्हाइल लूप है मेरा। आप स्ट्रक्चर्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे ओवर हियर यू फाइंड आउट व्हाइल लूप। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, ये क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे इसके ऊपर। ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम किसकी तरह वर्क करेगा, व्हाइल लूप की तरह। व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, पता है ये। फॉर लूप इज माय फाइनाइट लूप, व्हाइल लूप इज माय इनफाइनाइट लूप। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक कंट्रोल, क्योंकि मुझे स्टॉप करना पड़ता है। जो भी इनफाइनाइट लूप है उसको मैं मैन्युअली स्टॉप करता हूँ, फॉर लूप के केस में वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो ये बहुत ही फास्ट वे से रन करेगा, क्योंकि बहुत ही पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। जो भी बैकएंड में इसके यूज हुई हुई हैं लैंग्वेजेस, वो सी प्लस प्लस, सी शार्प यूज हुई हैं। ठीक है, जो कि इसको, जिससे ये डिफरेंट आपको ये जो ग्राफिकल व्यू दिख रहा है, ये इसके बैकएंड में वही कोड्स हैं। तो अभी मैं इसके अंदर एक डिले पुट करूंगा। टाइमिंग के अंदर मैं जाऊंगा, और हेयर टाइमिंग का फंक्शन मैंने उठा के ड्रैग किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट कांस्टेंट। मुझे लेट्स से 2 सेकंड का डिले देना है, तो आई पुट जस्ट 2000 मिली सेकेंड्स। सो अब मैं जब इसको रन करूंगा, आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा, रूम का टेम्परेचर दो सेकेंड्स के बाद, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा एसी और हीटर की कंडीशन 40 डिग्री सेल्सियस से अबव था, अब 10 डिग्री सेल्सियस हीटर ऑन, एसी ऑन, अभी भी एसी ऑन, हीटर ऑन। लेकिन अगर ये बीच की लिमिट में आ रहा है 20 और 25 में, दोनों डिवाइसेस मेरी ऑफ होंगी। अगर आपको अभी देखो, अभी दोनों डिवाइसेस मेरी ऑफ है। ठीक है, अब लेट से आपको टेम्परेचर यहाँ पे जो शो हो रहा है, एग्जैक्ट रीडिंग्स अभी मुझे नहीं मिल रही हैं। लेट से आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट रीडिंग्स क्या है इसकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, विजिबल आइटम, यूनिट, डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हो। अगर लेट से आप ये कलर कोडिंग भी चेंज करना चाह रहे हो, अभी जैसे हीटर का जब ऑन हो रहा है वो कलर ग्रीन है, मैं नहीं चाह रहा, ग्रीन कलर मुझे पसंद नहीं है लेट से, तो मैं इसकी जगह कोई भी कलर, ऑन कलर इसका मैं डाल सकता हूँ, लेट से दिस। तो अब ये क्या होगा, जब भी हीटर ऑन होगा तो ये कलर मेरा रेड फॉर्म में मुझे दिखेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी वर्चुअली जिसको आपको एनालाइज करना है। लेट से अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडियन ऑयल का। ठीक है, इंडियन ऑयल ने क्या किया हुआ है, अगर आप जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो हम विजिट भी करवाएंगे, आपकी जो भी इंडस्ट्री विजिट्स होंगे उसमें आप देखोगे। लाइक अगर मैं इंडियन ऑयल से अगर मिल्क प्लांट की बात कर रहा हूँ, अमूल का है या मदर डेयरी का, जो कि हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाएंगे आपको। लक्ष्मी नगर में मदर डेयरी का प्लांट है, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। लाइक फर्स्ट फेज में अगर मैं मिल्क प्लांट की बात करूँ, मिल्क फर्स्ट फेज में क्या होगा, अलग अलग जगह से मिल्क मेरा वो कैरी करते हैं, जो कि उनकी वैन होती हैं, गाँव से वो उठा के लेके आते हैं। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसमें अगर मान लो कोई केमिकल के थ्रू ऐड ऑन करके वो उसकी चेक करते हैं कि कितनी प्योरिटी है इस मिल्क की पर्टिकुलर, उसमें फैट कितना है, ठीक है, कैल्शियम कितना है, वो सब चेक करते हैं। फिर उसको वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की जो जितनी सारी की सारी प्रोसेसेस की बात की मैंने, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ठीक है, अब मुझे एक पर्टिकुलर कंट्रोल रूम में बैठे बैठे, अभी जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं ऑटोमेशन क्लब में बैठा हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि हर प्रोसेस जो भी है मेरी डिफरेंट प्लांट्स में, बॉयलर का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे प्रॉपरली वर्क चल रहा है या नहीं, जो लैब्स है मेरी वहाँ प्रॉपरली वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है,
तो जो पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे प्रॉपरली वर्क चल रहा है नहीं, वो सारा का सारा मुझे एक ही सिस्टम पे, एक ही कंट्रोल रूम के अंदर मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक स्काडा सिस्टम डेवलप करता हूँ। तो वो स्काडा सिस्टम आप LabVIEW के थ्रू भी डेवलप कर सकते हो। लेट्स से अभी आपको जो जैसे दिख रहा है, आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, कब आपका AC ऑन हो रहा है, कब आपका हीटर ऑन हो रहा है, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जितने जल्दी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इतना जल्दी तो होता नहीं है हमारे घर में। अभी जैसे मैं मान लो बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रूम की, यहाँ पे अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे कम होता है, इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी कोई भी डिवाइस, आपका कोई भी कंट्रोल आप डेवलप कर सकते हो। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आप बना सकते हो। अगर आपको विजुलाइज कराना है या तो आप पूरा का पूरा मॉडल प्रोजेक्ट का बनाओ, अदरवाइज वर्चुअल मॉडल भी आप बना के अपना डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अभी मैं आपसे बात करता हूँ लूप्स के बारे में। तो ये मैंने एक वाइल लूप का एग्जांपल लिया, जैसा कि स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने बोला इसको कि ये दिस इज माय इनफाइनाइट लूप। ये स्टार्ट होता है बच्चे 0 से, जैसे कि अदर केसेस में आप देखते हो। कोई भी केस आप लेके चलो, लेट्स से सी का लेके चलो, पाइथन का लेके चलो, इटरेशन जो भी स्टार्ट होगी वो 0 से होगी और कब तक चलेगी, जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूँ। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ फॉर लूप ओवर हियर, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अब फॉर लूप और वाइल लूप मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर लूप है, कौन सा वाइल लूप है, जब आप इस पे काम करना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये फॉर लूप का एग्जांपल है, दिस इज ए फाइनाइट लूप। ये भी हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, इटरेशन जो भी है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी, अप टू n-1 तक ये जाएगा। दिस इज माई लूप काउंट। ठीक है, यहाँ जितना आप सेट कर दोगे उतने टाइम्स ही मेरा लूप चलेगा। अब मैंने जब भी स्टार्ट किया था अभी प्रोग्राम, तो मैंने बोला था कि 1 to 10 नंबर्स मुझे जनरेट करने हैं। आपको जैसे सी के अंदर 10th क्लास में या जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो ये कोड मिलता है कि आपको 1 to 10 नंबर आपको जनरेट करने हैं। तो वो कैसे जनरेट करेंगे मैं अभी आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट कंट्रोल बना देता हूँ। जितने नंबर्स मुझे रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे सेट करूँगा। जो ये एज है इसको मैं सीधा सा कनेक्ट कर देता हूँ लूप की एज से। ठीक है, इस वायर को लूप की एज से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फॉर लूप की एक प्रॉपर्टी है, जितने टाइम्स यहाँ पे आपका लूप रन होगा, जितने टाइम्स यहाँ पे प्रोग्राम जो भी इनसाइड आप इसके रखोगे, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे और जो वैल्यू जनरेट होगी वो इटरेशन के अकॉर्डिंग वो स्टोर कर लेगा। लेट्स से अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट इंडिकेटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है वायर की थिकनेस में डिफरेंस है या सेम है। और हियर यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। क्यों? लूप के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, अभी तो मैंने डायरेक्ट जो वैल्यू है वो पास ऑन की है। ठीक है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और जो भी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ 10 रखा। ठीक है, तो मेरा लूप कितने टाइम चलेगा? 10 टाइम्स। क्यों? 0 to n-1। n-1 कितना होगा? 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी एज पे स्टोर हो रही है। और जैसे ही मेरा 10th लास्ट टाइम लूप चलेगा उसके बाद वो पास ऑन कर देगा एरे। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मैं रन करता हूँ इसको, वैल्यूज आ गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चे ये जो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, ये क्या है? पोजीशन, इंडेक्सिंग की पोजीशन। अभी जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इस फंक्शन को, आपको चेक करना है 0 पोजीशन पे क्या है 0, 1 पोजीशन पे क्या है 1, 2 पे 2 3 4 5 6। इंडेक्सिंग पे वही वैल्यू है जो उसने पास ऑन की। अभी मैंने कोई ऑपरेशन इसके इन बिटवीन नहीं किया। अब मेरा केस क्या था, मुझे तो 1 to 10 नंबर जनरेट करने थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 to 9 जनरेट किए हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डिलीट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यूमेरिक के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इंक्रीमेंट, इट विल इंक्रीमेंट 1 ओनली। आप एडिशन के थ्रू भी कर सकते हो, आप यूजिंग दिस फंक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सीधा सा जो भी वैल्यू आई उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब दोबारा से मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरी वैल्यूज क्या होंगी 1 to 10। जब 0 आया 0 + 1 1, नेक्स्ट इटरेशन आई 1 1 + 1 2,
ऐसे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस की बात करूंगा फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। फॉर लूप के केस में क्या है, अगर आपने लेट से यहाँ पे इटरेशन के अंदर दे दिया 0, ठीक है, इसको रन करते हो आपका लूप रन कर रहे हो, कुछ नहीं रन करेगा वहां पे, ठीक है। व्हाइल लूप के केस में क्या है, एक बार आपका लूप हमेशा रन करेगा ही करेगा, ठीक है। आपने वहां पे इटरेशन में 0 दिया है, 1 दिया है, कुछ भी दिया है, कंडीशन मीट हो ना हो, व्हाइल लूप हमेशा एक बार रन करेगा, फॉर लूप नहीं करेगा। इसका एग्जांपल मैं जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तब मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप की स्ट्रक्चर, व्हाइल लूप की स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? कैसे हम यूज करते हैं, लॉजिक आपका सेम रहेगा बच्चे। यहाँ पे आपको कुछ FOR लिख के उसके अंदर करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कोई कंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है मल्टीपल टाइम्स, वो आप इस ब्लॉक के अंदर रखो, वो सारा का सारा फॉर लूप की तरह वर्क करेगा, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर रखो, वो व्हाइल लूप की तरह वर्क करेगा। तो ये मेरे 2 लूप्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई इशू, एनी क्वेश्चन? हेलो? नो सर। ओके, आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर आई जस्ट शेयर अ शीट दैट कंटेन्स अराउंड 30 क्वेश्चंस। उसमें से आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रोग्राम मतलब VI आपको बनानी है, उसको सेव करना है अपने नाम से, ठीक है। आपका नाम रहेगा अंडरस्कोर, जो भी कोड का नाम रहेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। स्क्रीन विजिबल है? ओके। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन फ्रंट पैनल एंड ब्लॉक डायग्राम टू चेक द वर्किंग ऑफ कंट्रोल एंड इंडिकेटर। आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल को इंडिकेटर से कनेक्ट करना है और कोई भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करनी है और वो आपको चेक करनी है। कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, लेट्स से y = a × b + c + d × e, या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, वो आप एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। y = x + 2 × log of x, डिफरेंट फंक्शंस आप एनालाइज करना चाह रहे हो, ठीक है। एलईडी का प्रोग्राम है, जैसे कि आपने देखा भी होगा हमारा आर्डिनो के अंदर एक केशव ने या जो भी आपके जिसने भी आपको आर्डिनो बताया होगा उसने यूज किया होगा ब्लिंक एलईडी का कोड यूज किया था। तो ब्लिंक एलईडी का कोड बच्चे अगर मान लो मुझे बनाना है लैब व्यू के अंदर, वो कैसे काम करेगी, ऑन ऑफ होगा, ठीक है। वही मैं यहाँ पे आपको अभी डेवलप करके दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक शिफ्ट रजिस्टर का कंसेप्ट आएगा, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, एक व्हाइल लूप ले लेता हूँ। दिस इज माय व्हाइल लूप। इसके लिए स्टॉप बटन में क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तब ये स्टॉप हो जाए ऑटोमेटिकली। अब इसकी एज पे मैं जाऊंगा, आप फॉर लूप पे भी कर सकते हो, व्हाइल लूप पे भी क्रिएट कर सकते हो। शिफ्ट रजिस्टर, ऐड शिफ्ट रजिस्टर और हियर दिस इज ब्लैंक शिफ्ट रजिस्टर। ये कोई असाइंड नहीं है किसी डेटा टाइप से, ना ही ये इंटीजर टाइप का है, ना ही ये फ्लोटिंग टाइप का है, ना ही ये बूलियन टाइप का है, ना ही स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है एक एलईडी, ब्लिंकिंग एलईडी का केस। मैं क्या करता हूँ, एक एलईडी उठाता हूँ, दिस इज माई एलईडी। अब इसको मुझे बार बार ऑन करना है या ऑफ करना है, तो मैं गया बूलियन पैलेट के अंदर। बूलियन के अंदर जितने भी आपने लॉजिकल गेट्स आपने देखे हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और नॉट, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ, ट्रू कांस्टेंट, इसको अटैच कर देता हूँ शिफ्ट रजिस्टर से। अब क्या है, इसका कलर चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का हो गया है। एक क्योंकि मुझे ऑन ऑफ करना है, एक बार उसको वैल्यू ट्रू जाए, एक बार उसको वैल्यू फॉल्स जाए। मैं क्या करूंगा, नॉट गेट उठाता हूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं शिफ्ट रजिस्टर के साथ। शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है, जब भी मान लो फर्स्ट टाइम लूप चला, यहाँ पे लेट्स से ट्रू वैल्यू है, इनिशियली ट्रू वैल्यू है, इनिशियलाइज किया हमने इसको ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू पास होगी, नॉट गेट के थ्रू जाएगी, ट्रू का वो नेगेट कर देगा, फॉल्स आ जाएगी फर्स्ट लूप के टाइम पे। जैसे ही सेकेंड लूप आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पास ऑन हो जाएगी इधर,
यू कैन से इट डाउन काउंटर, दिस इज अप काउंटर। ठीक है, जो भी वैल्यू है ये पास हो जाएगी यहाँ पे। अब दोबारा से क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का नॉट क्या होगा, ट्रू। फिर क्या आएगी अगले लूप के टाइम पे, ट्रू का उल्टा फॉल्स। तो ऐसे आपका ये रन करता रहेगा। अभी इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ बूलियन एलईडी। एक डिले मुझे डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये दिखेगा ही नहीं क्योंकबहुत ही फास्टली रन करेगा। एक डिले हम यहाँ पे डाल देते हैं। डिले को कंट्रोल करने के लिए मैं एक नॉब ले लेता हूँ। नॉब की रेंज लेट से 500 मिली सेकेंड्स इज द मैक्सिमम डिले। इसको डिले से कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। आपको एलईडी दिख रही होगी, बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। स्पीड आप चेक कर सकते हो, दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो ऐसे बच्चे, अभी तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ। हमारा जो सेकंड हाफ में लेक्चर होगा, यही प्रोग्राम मैं आपको हार्डवेयर पे भी शो करूंगा और रियल टाइम में ही यहाँ से आप कोड में चेंज करोगे, रियल टाइम में आपकी एलईडी भी ब्लिंक करेगी हार्डवेयर पे। यही कोड जो हमने यहाँ सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया है, इसी को मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा उसके अंदर, यही कोड मेरा रन होगा कहाँ पे, हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, तो आप हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग भी इसके थ्रू कर सकते हो। वो एग्जांपल हम लेंगे सेकंड हाफ के अंदर। तो अभी मैं जस्ट अवेयर करवा रहा हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये क्लियर है। अभी जैसे मैंने आप डिफरेंट डेट्स को भी, जो मैंने शीट्स बनाई है उसके अंदर आपको बेसिक एडवांस लेवल के मैंने ज़्यादा प्रोग्राम नहीं दिए क्योंकि हमारा 3-4 घंटे का ही लेक्चर होगा। अदर देन दिस मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि आपकी जो इंटर्नशिप है उसमें आपको अराउंड 30 आवर्स के मूव्स भी करने हैं। मैं आपको 2 कोर्सेज के लिंक शेयर करूंगा, एक आर्डिनो से रिलेटेड जिसमें आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग यूजिंग LabVIEW भी कर सकते हो, यूजिंग MATLAB भी कर सकते हो, यूजिंग आर्डिनो IDE भी कर सकते हो, यूजिंग पाइथन भी कर सकते हो। ठीक है, पाइथन के थ्रू भी हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक कोर्स वो रहेगा, वो अराउंड आपका 10 to 15 आवर्स का होगा। आपको वो सारी वीडियोस चेक करनी है। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर LabVIEW बेसिक्स का ही रहेगा। तो उसमें आप डिटेल्ड में अभी, क्योंकि अगर आपको ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीखना है तो अराउंड हमें 30 to 40 आवर्स चाहिएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें अभी अराउंड 2 to 3 आवर्स ही मिलेंगे, तो उसमें बेसिक्स मैं आपको अवेयर करवा दूंगा। और ये मेनली सॉफ्टवेयर का रीज़न ही है कि अब जैसे मान लो आप सभी, आप सभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही रिलेटेड हो, तो कोडिंग के अंदर बहुत ही कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है। अभी जैसे मैं मेरा एग्जांपल भी लूँ, अगर आप मुझे बोलोगे पाइथन के अंदर एक कोड डेवलप करके बताओ, कॉम्प्लेक्स सा अगर आप कोड दे देते हो, ठीक है, तो उसमें मुझे इशू आएगा। लेकिन LabVIEW के अंदर मैं वो सारा का सारा डेवलप कर सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, लॉजिक्स मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं बुक्स। मुझे पता है कि हाँ ये बुक्स ऐसे काम करेगा, ये बुक्स ऐसे काम करेगा। माइंड में मेरे पास लॉजिक रहेगा कि मुझे इस टाइम ये वैल्यू चाहिए, इस टाइम ये वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वो डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर मुझे टेक्स्ट बेस में जाना पड़ जाए, मुझे डिफरेंट सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, लाइक डिजिटल राइट है, डिजिटल रीड है, जो आपको आर्डिनो के केस में बताया होगा, वाइल लूप को कैसे यूज करना है, कैपिटल W रखना है या कोई कॉन्स्टेंट में रख रहा हूँ वहाँ पे ट्रू में रखूंगा, या ट्रू में मान लो वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। तो ये सारे इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का केस है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का ये सॉफ्टवेयर है NI, अराउंड 40 GB का है कंप्लीट सॉफ्टवेयर, 32 बिट की अगर मैं बात करूं। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ बेसिक, हमारा जो इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का लेट से रोबोटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो रोबोटिक्स टूल बॉक्स के ऊपर काम करेगा, किसी बच्चे का मान लो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट है तो वो कंट्रोलर से रिलेटेड वर्कआउट करेगा। आप यहाँ पे कोई भी सर्किट भी एनालाइज कर सकते हो। लेट से मुझे बूस्ट कन्वर्टर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एनालाइज करना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक मल्टी सिम है सॉफ्टवेयर, वहाँ पे आप रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर, जो भी आपके डायोड्स हैं, आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट ICs वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगला टास्क है बच्चे, अभी तक हमने सिर्फ 2 इनपुट्स के साथ काम किया। अभी जैसे आपको कोई बोल दे कि मुझे एक
एंड गेट डेवलप करना है। एंड गेट के अंदर मेरा क्या रहेगा, 4 इनपुट्स के लिए मेरा एंड गेट मुझे डेवलप करना है, या एक्सोर गेट करते हैं चलो, क्योंकि अच्छा पहले तो आपसे ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सोर ऑफ 3 इनपुट व्हेन 1 0 1 is there? What is the output in the case of XOR? XOR gate सुना है? Yes, sir. What is the output बच्चे when 1 0 1 is there? 3 input XOR is there. आपने 2 पढ़ा होगा। 3 input XOR के केस में What is the output? सर जब सेम इनपुट होता है तो आउटपुट 0 होता है। सेम इनपुट होता है वो आपने 2 के केस में पढ़ा है ना? यस सर। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे 3 इनपुट हैं, देयर आर 3 इनपुट्स, व्हाट इज द आउटपुट? 1 0 1 मेरी इनपुट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे हम डेवलप करेंगे। अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स के लिए जाना है, हमारा न्यूमेरिक के अंदर एक कॉम्बो बॉक्स है, कंपाउंड अरिथमेटिक नॉट कॉम्बो। बुलियन के अंदर भी आपको सेम फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक्सोर गेट से। यहाँ पे बच्चे अभी जैसे आपको 2 इनपुट दिख रही होंगी, अगर मान लो मुझे ज्यादा इनपुट के लिए करना है, आप सीधा सा ड्रैग करोगे, जितनी आप इनपुट चाहते हो 4 5 6 जितनी चाहते हो उतने इनपुट्स के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा केस क्या है, 3 इनपुट्स के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्विच चाहिए मुझे क्योंकि इनपुट देनी है, 3 पुश बटन में ले लेता हूं, बुलियन 2 बुलियन 3, these are my 3 inputs, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कलर कोडिंग क्या है, ग्रीन कलर, क्योंकि बुलियन वैल्यू मेरी पास ऑन हो रही है 0 और 1 ओनली। यहाँ पे बच्चे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मोड, देयर आर डिफरेंट मोड्स, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, एंड मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। डिफरेंट ऑपरेशन, लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई माइनस डी माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। कुछ ऐसा ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो जो डिफॉल्ट हैं वो इसमें ये 5 रिक्वायर्ड जो हैं एसेंशियल वो मेरे पास हैं। अब जैसे मैंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ मान लो मुझे करना है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट्स d प्लस ई प्लस एफ, वो मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। माइनस मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे 2 ही चाहिए, ए या माइनस बी, 2 इनपुट, मल्टीपल इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मुझे अल्टीमेटली एडिशन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये डिफॉल्ट ऑपरेशन यहाँ दिए हैं, मुझे क्या करना है, अभी एक्सोर ऑपरेशन करना है। मैंने एक्सोर पे क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट जनरेट करके देगा 3 इनपुट्स के। मैं यहाँ पे बुलियन के अंदर जाता हूँ, एलईडी सेलेक्ट की मैंने, ये क्या शो करेगी, मेरी आउटपुट, ठीक है। अभी मैं थर्ड एलईडी को यूज ही नहीं करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेट्स से। अभी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो मुझे 3 इनपुट के लिए ही करना है। अब 3 इनपुट के केस में मैं बता देता हूँ आपको, जब भी एक्सोर का जो फंडा होता है, आपने जब भी ये जेई का एग्जाम दिया होगा या लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आया होगा, उसमें फंडा होता है हमारा कि जब भी नंबर ऑफ इनपुट्स को हम काउंट करते हैं, 1 जितने हैं, मत मीन्स जो अभी जैसे ये 0 0 0 है, तो 0 0 0 के अकॉर्डिंग क्या आएगा आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, Sir, 1. 1। चलो चेक कर लेते हैं, मैंने रन किया कंटिन्यूअसली, 0 0 0, इट विल गिव मी 0। अब जैसे ही मैं 1 ऑन कर दूंगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1। odd number of ones are there in the input side, it will generate output. Even numbers of ones are there, it will generate false signal. Again 1 1 1 odd हो गया तो मेरा आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप, अभी तो मैंने किसका एग्जांपल लिया, 3 इनपुट्स का, आप 4 का लेना चाह रहे हो, 5 का लेना चाह रहे हो, सेम वे मैं यहाँ पे जितने भी मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। दिस इज माई 4th, दिस इज माई 5th। अगेन
इसके लिए भी मैं चेक कर सकता हूँ। अभी जैसे कि सारी की सारी अगर ऑन होंगी, मैं रन करता हूँ, मेरी ऑन रहेगी। अब मेरा क्या हो गया, इनपुट क्या है 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। 4 ones are there, means even number of ones are there, output is 0 as you see, ठीक है। सेम लॉजिक आप किसी भी ट्रुथ टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये कंपाउंड का ऑपरेशन था। अभी जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया a प्लस बी प्लस सी का, उसका एग्जांपल लेते हैं। मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पहले तो, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ। मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेरी इनपुट क्या है, 6 इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ a b c, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, इनके एक्सप्रेशन में चेंज कर दूंगा, जस्ट नेम मुझे चेंज करने हैं। इट इज d, दिस इज माई e एंड दिस इज माई f। मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई माइनस। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट हैं, तो मैं या तो मल्टीपल एडिशन यूज करूं, अदरवाइज मैं एक ही कंपाउंड यूज करूं। उठाया मैंने, a प्लस बी प्लस सी करता हूं, सेम कंपाउंड में एक और ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है d माइनस ई माइनस एफ। तो मैं क्या करूंगा, d प्लस ई प्लस एफ कर लेता हूं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन के केस में मुझे ध्यान रखना है कि किसको किससे करना है, a प्लस बी ऊपर रहेगा और d प्लस ई प्लस एफ नीचे रहेगा। ओवर हियर आई गॉट द इंडिकेटर फॉर द आउटपुट डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले किसी भी टाइप का आप ले सकते हो। लेट्स से ओवर हियर आई जस्ट शो यू न्यूमेरिक, दिस इज अ मीटर, जैसा कि आप गाड़ी के अंदर भी देखते हो। रेंज लेट्स से मैक्सिमम रेंज में 100 दे देता हूँ, वो आपके ऊपर है, कितनी भी आप दे सकते हो। a की वैल्यू लेट्स से इट इज 2, b की वैल्यू 25, c की वैल्यू लेट्स से 50, d की वैल्यू लेट्स से 4, e की वैल्यू लेट्स से 10, f की वैल्यू में 6। अब मैं जब इसको रन करूंगा इट विल शो मी 57, बट मीटर के अंदर शो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया। अब मैं दोबारा से रन करूंगा, आई गॉट द पिन। तो ऐसे आप डिफरेंट एक्सप्रेशन इसके अंदर लैब व्यू के अंदर आप रियलाइज कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल। क्योंकि बैकएंड में अगर आप मोटर की बात करो, जो हम सिमुलेशन की बात करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, लाइक मैटलैब है या लैब व्यू है, इनके थ्रू हम कोई भी सोलर पैनल डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में उसके एक मैथमेटिकल मॉडल ही है। मोटर की बात करें, उसके बैकएंड में एक मैथमेटिकल मॉडल ही है। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो अभी आपको पता नहीं होगा इन बारे में, इसके बारे में। जैसे ही आप आगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर क्लियर कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या मेरा मैथमेटिकल मॉडल होता है, क्या मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो सब आप चेक करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये बेसिक रखी है जो शीट है, उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। आप लैब व्यू के लर्न करने के बाद क्लैड का एग्जाम होता है CLAD, अराउंड $90 का होता है, ठीक है। वो आप अटेम्प्ट करके उसको क्लियर करके किसी भी लैब व्यू की कंपनी में आप जॉब गेन कर सकते हो, ठीक है। वो क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन करनी होती है। मैं वो क्वेश्चन भी आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपका फर्स्ट लेवल है, आप डिफरेंट बेसिक एग्जाम्पल्स ही बनाइए। अभी जैसे नेक्स्ट लेवल जो है, इसी के अंदर लेट्स से मुझे 7 सेगमेंट डिस्प्ले डेवलप करना है। आपने देखा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, देखा है किसी ने? कहाँ देखा है बच्चे? सर पेट्रोल पंप पे और डिजिटल वॉच में। जहाँ पे भी, हाँ, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, 7 LEDs है मेरी बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और उस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जाने से पहले मैं आपको इफ एल्स कंडीशन के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर लैब व्यू के अंदर आपको अगर इफ एल्स कंडीशन टाइप कुछ डेवलप करना है, जैसे सी के अंदर या पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे है मेरा के स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर। आप इसको ड्रैग करोगे, इट इज नॉट अ लूप। यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी केस, लाइक आप अपना नाम
प्लेस कर रहे हो, आप अपना कोई भी कोड प्लेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। इनिशियली ये ट्रू और फॉल्स के लिए इनिशियलाइज होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको। मैं एक बुलियन बटन लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी कोड यहाँ पे आप जो भी डालोगे उसके अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो डिफरेंटली वर्क करेगा, फॉल्स है तो डिफरेंटली वर्क करेगा। एग्जांपल लेते हैं, मैं इनपुट लेता हूं, 2 इनपुट जिस पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, एक आउटपुट ले रहा हूं, दिस इज माय आउटपुट। व्हेन ट्रू इज देयर इट विल परफॉर्म डिवीजन, व्हेन ट्रू इज देयर it will perform division over my inputs, and when false is there it will perform multiplication, let's say। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिकली लोगे, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। let's say this is the example। अब इनपुट के अंदर मैं 25 दे रहा हूँ न्यूमेरिक के अंदर, और इसके अंदर लेट्स से 5 दे रहा हूँ। मैं रन कर रहा हूं। अब क्योंकि फॉल्स के अंदर मेरा क्या है, मल्टीप्लाई, 25 इंटू 5 125। कंटिन्यूअस रन करके रखते हैं। यहां से जो बुलियन है, बुलियन सेलेक्टर, और हियर दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ये क्या करता है, कौन सा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है इफ एल्स के केस में। जैसे कि हम करते हैं, अगर ये कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इट इज गिविंग मी डिवीजन। सो व्हेन true is there it will generate division operation, when false is there it is generating multiplication operation। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही केस लिए, और ये केस मैं कंपैरिजन के थ्रू भी बना सकता था, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं सीधा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल V। इस केस सिलेक्टर की जगह मैं एक न्यूमेरिक लेता हूँ। मान लो मुझे मल्टीपल केसेस चाहिए, 4 to 5 केसेस अगर मुझे रिक्वायर्ड हैं, मैंने इसके ऊपर सीधा सा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, रेड डॉट बन गया है इसके ऊपर, क्वेश्चन मार्क के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे केसेस आ गए हैं 0 1 2 3 4 5, डिफरेंट जितने भी केस आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देता हूँ इंटीजर फॉर्म में, I32। अब ये क्वेश्चन डॉट हट गया है यहाँ से, क्योंकि ये भी इंटीजर है, इनपुट भी इंटीजर है, आउटपुट भी इंटीजर है। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहे होंगे 2 केसेस 0 1। ठीक है, आपको ऐड ऑन करने हैं मल्टीपल केसेस। राइट क्लिक किया, ऐड केस आफ्टर, राइट क्लिक किया, ऐड केस आफ्टर। जितने केस आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, 0 1 2 3 आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड करेगा न्यूमेरिक 4। न्यूमेरिक 4 के अंदर आप 0 दे रहे हो तो आपका मल्टीप्लाई होगा, 1 दे रहे हो तो आपका डिवाइड होगा। इन बिटवीन अब 3 के अंदर लेट्स से मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लेट्स से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम इनपुट के ऊपर यूजिंग सेम आउटपुट ये डिस्प्ले करेगा आपका रिजल्ट। 2 के अंदर लेट्स से मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन पे काम करेगा, स्ट्रिंग आपका बुलियन जिस पे भी आप काम करवाना चाह रहे हो उस पे भी वर्क करेगा। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट दी हुई है 5 और 25। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसमें एडिशन होना चाहिए। मैं कंटिन्यूअस रन करता हूँ, 25 + 5 30, 3 करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा 20। ठीक है, सो यूजिंग दिस यू कैन क्रिएट योर ओन कोड्स बेस्ड ऑन दिस केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ बुलियन, जो भी हमने बात की थी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले मुझे डेवलप करना है। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मैं सिर्फ बच्चे एक एग्जांपल लूंगा, आपको कंप्लीट उसको डेवलप करना है। ठीक है, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स भी अभी दिखाऊंगा आपको क्या क्या हम इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। बुलियन 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक स्क्वायर एलईडी ली, इसके साइज को मैं कम ज़्यादा कर ही सकता हूँ, आपने देखा होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है, तो मुझे 7 LEDs की रिक्वायरमेंट होगी।
सेम ओवर हेयर, साइज को मैं अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं। जब आप फर्स्ट टाइम 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने जाओगे तो उस टाइम आपको इसी पैटर्न में रखना है। अगर मान लो, क्योंकि अभी हम एक सिंगल डिजिट के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम मल्टीपल डिजिट के लिए भी बना सकते हैं। लाइक आपको जो ट्रैफिक लाइट के अंदर दिख रहा है कि 99 आया, फिर 98 आया, जो भी वो भी आप डेवलप करना चाह रहे हो, वो भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको अरेंज कर लिया एक 7 सेगमेंट पैटर्न के अंदर। सेम पैटर्न आप यूज करोगे, डिफरेंट पैटर्न यूज नहीं करोगे। अब मैं क्या करूंगा, एक के स्ट्रक्चर में उठाऊंगा। अब लेट्स से मुझे 0 को डिस्प्ले करना है, तो 0 डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना है, मिडल वन जो एलईडी है इसको ऑफ करना है, अदर वन जितनी भी एलईडी है उनको ऑन करना है। और सबसे पहले मुझे, क्योंकि 0 1 2 3 4 यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो एक न्यूमेरिक लूंगा मैं, इसको कनेक्ट कर देंगे के स्ट्रक्चर से। इसकी रिप्रेजेंटेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, पोर्शन डॉट नहीं चाहिए मुझे। बेसिकली जहाँ पे भी आपका डेटा कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे क्या आ गया बच्चे, एक डिले आ गया। हम जितना हो सकता है पोर्शन डॉट को हमें रिमूव करना है, तो उससे क्या होगा, मेरा एफिशिएंट कोड बनेगा। तो अभी 0 के केस में मुझे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स की रिक्वायरमेंट है, मैं ट्रू ले लेता हूँ। एक मैं फॉल्स उठाता हूँ यहाँ से। ट्रू को कनेक्ट करना है आपको आउटर एलईडीज से। दिस ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस वन मिडल वन इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, this is true, and this is also true. This is the 0 case. Now 1 मुझे डिस्प्ले करना है, आप लेफ्ट साइड भी रन कर सकते हो, over here and over here, it is up to you। आप 1 कहाँ दिखाना चाह रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन मैं एक ट्रू फंक्शन लेता हूँ, क्योंकि 1 मैं दिखाना चाह रहा हूँ this side, over here, इन दोनों को ट्रू दिया और एक मैंने फॉल्स लिया। इस पे मैं सिर्फ 2 ही केसेस आपको यहाँ दिखाऊंगा, मल्टीपल आगे जितने भी हैं वो आप खुद डेवलप करो। इसको मैंने फॉल्स दिया, इसको भी मैंने फॉल्स दिया, ठीक है। नाउ आई जस्ट नीड टू रन दिस कोड। जैसे ही रन किया 0 आ गया, ठीक है। 0 क्यों आ गया, क्योंकि के सेलेक्टर के अंदर 0 सिलेक्टेड है। अभी जैसे ही 1 करूंगा 1 आ गया, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट पैटर्न इसके अंदर बना सकते हो। मैं ऑलरेडी जो क्रिएटेड वीआई है मैं आपको शो करता हूं, डिफरेंट वीआईज, डिफरेंट एग्जांपल्स। लाइक आपके पास केस है 7 सेगमेंट का, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको, सेम वे आप यहाँ डेवलप कर सकते हो। दिस इज ए रनिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं की सिलेक्टर को फॉर लूप से कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक वो वैल्यू देगा। अभी मैं यहाँ से रन करता हूँ इसको, देखो 0 1 2 3 4 5 6, और ये चलता ही रहेगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर फॉर लूप के ऊपर व्हाइल लूप रखा हुआ है। दिस इज द केस ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का केस आपने पढ़ा होगा सी के अंदर, पाइथन के अंदर। तो हम यहाँ पे जो कोड दिख रहा है आपको, इसमें हम आउटर लूप क्या है मेरा, व्हाइल लूप है। उसके अंदर मैंने, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यूज जनरेट करनी थी, तो वो कैसे की, मैंने फॉर लूप के थ्रू की, फाइनाइट लूप के थ्रू। ये क्या कर रहा है, हर बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू जनरेट कर रहा है, और वो किसको जा रही है, के सिलेक्टर को। के सिलेक्टर से कहाँ जा रही है, मेरी एलईडी को। इसीलिए मेरा ये कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल था 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। कोड में कोई इश्यू बच्चे किसी को, 7 सेगमेंट मैं ये वीआईज भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को देख के भी अगर आपको एनालाइज करना है, मैं इसकी पिक्चर शेयर करूंगा, ठीक है। आप वो देख के भी आप बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका LabVIEW पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी जब यूज करोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे उतना ही इजी आपको लगेगा। अब मैंने इसके अंदर 7 सेगमेंट जो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, मैंने बात की थी कि LabVIEW के अंदर जो भी कोड है वो लेफ्ट टू राइट रन करता है। वो कैसे रन करता है वो अभी मैं आपको शो करता हूँ। मैंने एक
आपको ये भी बोला है कि इसका जो डीबगिंग टूल है वो बहुत ही एडवांस है। लेट्स से आपको एरर चेक करनी है डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बल्ब दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाईलाइट एग्जीक्यूशन। जब भी मैं इसको रन करूंगा LabVIEW 2023 वर्जन के अंदर जो कि आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जो अर्लियर वर्जन है 22 वर्जन उसमें ये नहीं है, ये फीचर्स नहीं है। तो ये क्या करता है बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसको स्लो कर देगा। मैं अभी इसको स्लो पे करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो आपको डिफरेंट डेटा कहाँ से कहाँ कैसे मूव कर रहा है, किस टाइप का डेटा मूव कर रहा है, क्या वैल्यू मूव कर रही है, वो सब आपको शो होगा। लाइक यहाँ से आपको दिख रहा है n की वैल्यू 10 गई। अब यहाँ पे इटरेशन आपको देखो बढ़ती हुई दिख रही होंगी, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी नेक्स्ट टाइम पे 8 आएगा। तो ये मेरा इनर लूप चल रहा है और आउटर लूप कंटिन्यूसली रन ही कर रहा है, ठीक है, व्हाइल लूप, क्योंकि कंडीशन बेस्ड है। इसको फॉल्स कंडीशन मिली हुई है तो ये ऑफ ही नहीं करेगा, जब इसको ट्रू जाएगा तभी ये ऑफ करेगा। और यहाँ से डिफरेंट वैल्यू जो भी ट्रू फॉल्स हैं वो डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग, केस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा मेरे डिफरेंट केसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। वो किसके बेस पे? क्योंकि मेरा फॉर लूप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो भी मेरे नंबर्स हैं 1 to 9 आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल नंबर्स चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, सिंपल सा ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट दिस वन, इसको उठा के कॉपी कर दो बाहर और उसके ऊपर एक और फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सेम एक आउटर लूप होगा, उसके अंदर एक लूप होगा, ठीक है। आउटर लूप 1 टाइम चलेगा, इनर लूप मल्टीपल टाइम चलेगा। तो ऐसे आप डेवलप कर सकते हो मल्टीपल डिजिट्स के लिए भी। मान लो आपको 3 डिजिट्स का कोड बनाना है तो उसके केस में आपको 3 फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट टाइम इसको डेवलप करो और फिर आगे हम बात करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ हाईलाइट एग्जीक्यूशन की बात की, इसमें अभी 4 वर्जन्स आर देयर, स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी प्रोग्रामिंग को स्लो कर देगा, लेकिन जो वैल्यू पास ऑन हो रही है वन नोड टू अनदर नोड वो आपको डिस्प्ले, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपने बचपन में डाइस का गेम खेला है किसी ने, डिफरेंट डाइसेस से, कि लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 डाइसेस हैं, मैं उनको रन करता हूँ और जैसे ही मैं रन करूँगा डाइसेस को, मेरा जो टोटल नंबर है वो 10 आना चाहिए। और कब आएगा वो, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है और ओवर हियर मैं एक नंबर सेट करता हूँ। लेट से यूजर हूँ मैं, 6 नंबर सेट किया मैं चेक करता हूँ कितने कॉम्बिनेशन के बाद वो मुझे 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 डाइसेस हैं, मुझे पता है कि दोनों डाइसेस पे टोटल मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 12, इसीलिए मैंने मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 12 की। और मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर 1 + 1 2 हो सकता है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, जो कॉम्बिनेशन आया मेरे पास 4 + 2 का, और वो कितने मैचेस के बाद आया, मतलब मेरे पास जो डाइस थी मैंने उनको 7 टाइम जब रन किया उसके बाद मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आया। 7 बार के बाद मैं विन हुआ, ठीक है। अगेन दोबारा रन करता हूँ, 5 + 1, 4th मैच के बाद ही आ गया, 5 + 1 सेकंड में ही आ गया, 3rd में आ गया। तो ऐसे अब इसके कोड को अगर आपको चेक करना है, ये और हियर दिस इज जस्ट ए पिक्चर, आप ट्रैक कर सकते हो इसको, ठीक है। कोड अब यहाँ पे रैंडम नंबर लिया मैंने एक, क्योंकि मुझे जो डाइस है मेरे पास अभी फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया जो कि 1 to 6 नंबर जनरेट करेगा। उसको डाइस 1 से कनेक्ट कर दिया इंडिकेटर से, दूसरे को डाइस 2 से। दोनों मेरी 1 to 6 ही नंबर जनरेट कर सकती हैं मैक्सिमम। कॉम्बिनेशन मेरा क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दिया। वो किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, जो यूजर नंबर दे रहा है। जब वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वो कितने टाइम्स मेरा लूप चला, वो इटरेशन को मैंने कनेक्ट कर दिया सीधा सा और उसका एक इंडिकेटर ले लिया। दिस इज द सिंपल बेसिक कोड आपका, जो आप डाइस के थ्रू बचपन में आप जो खेलते थे वो हमने यहाँ पे डेवलप किया है। कोई भी गेम आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, जो भी लॉजिक आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है। एलईडी ऑन ऑफ का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो एलईडीज हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होंगी सीक्वेंस में,
पहले ये एलईडी ऑन होगी, फिर ये एलईडी ऑन होगी, फिर ये एलईडी ऑन होगी। मैं रन करता हूँ। सेम प्रोग्राम आप हार्डवेयर पे भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग आर्डिनो। इन दैट केस यू जस्ट नीड 4 पिंस, 4 एलईडी पिंस। आपको 4 सिग्नल जनरेट करने हैं बेसिकली। अब मैं इसका कोड आपको शो करता हूं। कंट्रोल ई प्रेस करके बच्चे आप चेक कर सकते हो व्हाट इज द योर ब्लॉक डायग्राम। दोनों विंडोज, फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपकी जो मेन विंडो है दैट इज योर फ्रंट पैनल। अगर आप ब्लॉक डायग्राम को क्लोज भी कर देते हो, कंट्रोल ई दबाओ, वापस से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक न्यू फंक्शन को यूज किया है दैट इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैट सीक्वेंस। ये आउटर लूप दिख रहा है आपको, दिस इज योर व्हाइल लूप, कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा, ठीक है। अब इनर लूप के अंदर ये डिले ऑलरेडी आप जानते हो कि मैं बेसिकली अगर 1-1 सेकंड का डिले मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो मैं इसको डिले को यूज करूंगा। यहाँ पे क्या मैंने यूज किया हुआ है, दिस इज द फंक्शन। डिफरेंट एलईडीज लिए मैंने, दिस इज माय फर्स्ट एलईडी, दिस इज माय सेकंड एलईडी, उसको अदर सीक्वेंस में रखा है। कहाँ से आप चेक कर सकते हो ये फ्लैट सीक्वेंस, मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज माय फ्लैट सीक्वेंस। फ्लैट सीक्वेंस के केस में आपको जैसे केस स्ट्रक्चर के केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ रहा था कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे ये कुछ नहीं करना है, ये सीक्वेंस में चलेंगी। पहले ये रन होगी, फर्स्ट फ्रेम जो है वो रन होगा, फिर सेकंड फ्रेम रन होगा, फिर थर्ड फ्रेम रन होगा, फिर फोर्थ फ्रेम रन होगा। अगर आप इसके ऊपर लूप पुट कर दिया आपने तो वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। लॉजिक सिंपल सा है, हमने एक्सोर गेट यूज किया है, यहाँ पे फॉल्स फंक्शन है। अगर यहाँ से फॉल्स आया उसका एक्सोर करके, यहाँ पे मान लो 0 है, 0 1 इट विल गिव मी 1, तो 1 आया, तो ऐसे ये ऑटोमेटिकली एक्सोर नहीं है ये फंक्शन। आप अगर चेक करना चाह रहे हो, लेट से मुझे नहीं पता है कि कौन सा फंक्शन है ये, ठीक है, आप सीधा सा उसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे, नॉट एक्सक्लूसिव और। अब जैसे कि एक्सक्लूसिव और के केस में हम वंस को चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम किसको चेक करते हैं, 0 को। अगर 0 मतलब फॉल्स कंडीशन मेरी नंबर ऑफ ओड टाइम्स है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रन होगा, मतलब आउटपुट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको एक्सोर के थ्रू भी कर सकते हो। एक्सोर के केस में मैं फॉल्स की जगह किसको यूज करूंगा, ट्रू को यूज करूंगा, ठीक है। तो अपना लॉजिक आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो लैब व्यू के अंदर। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंट फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनकी बात की, हमने लूप्स की बात की, लॉजिकल सिग्नल्स की बात की। अब मैं बात करता हूँ वेव की। लेट्स से आपको एक साइन वेव क्रिएट करके बतानी है लैब व्यू के अंदर, तो वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सो फर्स्ट आई जस्ट टेक अ फॉर लूप, यू कैन टेक व्हाइल लूप आल्सो। इटरेशन जो है बच्चे, मुझे एक साइन वेव क्रिएट करनी है जिसकी फ्रिक्वेंसी को भी मैं कंट्रोल कर सकूं और जिसके एम्पलीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकूं। मुझे पता है साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन? So -1 to 1. ओके, तो बच्चे सीधा सा आप राइट क्लिक करोगे, मैथमेटिक्स दिखेगा आपको। ओवर हियर देयर आर डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स, लाइक डिफरेंशिएशन करना है आपको, ऑप्टिमाइजेशन करना है, या आप आगे पढ़ोगे इंटीग्रेशन करना है, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंट मैट्रिक्स से आप काम करना चाह रहे हो, एलिमेंट्री फंक्शंस लाइक एक्सपोनेंशियल, आप इनसे रिलेटेड काम करना चाह रहे हो। ओवर हियर देयर आर डिफरेंट फंक्शंस। अभी मुझे क्या करना है, साइन फंक्शन। एलिमेंट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन मैंने उठाया। बेसिकली क्या है, इसके बैकएंड में साइन ऑफ एक्स है। जो भी इनपुट इसको आप प्रोवाइड करोगे उसका ये साइन ऑफ एक्स करके दे देगा, ठीक है। अब ये इटरेशन जो है, मैं जितनी वैल्यू जनरेट करना चाहता हूँ उतनी वैल्यू मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ बाइनाइट लूप के थ्रू। मैं यहाँ क्रिएट कंट्रोल करता हूँ, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं रखूंगा उतनी बार मेरा लूप चलेगा। और वो कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू जितना भी मैं यहाँ पे प्लेस करूँ। मुझे क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना है।
फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूंगा, एक डिवीजन फंक्शन लूंगा, इन वैल्यू जो भी इनपुट पे वैल्यू हैं उनको मैं डिवाइड कर दूंगा। इसके लिए मैं एक कंट्रोल बना लेता हूं यहाँ पे, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैक्सिमम 10 के साथ। आप कितना भी रख सकते हो, जितनी आप ज्यादा रखोगे उतनी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। दूसरा मुझे एम्पलीट्यूड भी चेंज करना है। एम्पलीट्यूड के लिए क्योंकि ये क्या वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको प्रोसेस करके साइन ऑफ एक्स दे देगा। तो एम्पलीट्यूड को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी वैल्यू है। एक दूसरी नोब लेता हूँ, नोब 2 विल डिस्प्ले, इट इज फॉर एम्पलीट्यूड ओनली। लिख देता हूं मैं एम्पलीट्यूड एंड दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। अब मुझे चाहिए एक ग्राफ या चार्ट, आपको यहां मिलेंगे। आप कंट्रोल्स के अंदर राइट क्लिक करोगे और हियर दिस इज वेवफॉर्म चार्ट, वेवफॉर्म ग्राफ। राइट नाउ आई जस्ट चूज वेवफॉर्म चार्ट। इसका डिफरेंसेस में मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं। इसको आप जस्ट कनेक्ट करोगे। लेट्स से इनिशियली अभी जैसे आपको दिख रहा होगा ग्राफ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 0 to 100 है। मैं यहाँ पे 50 पॉइंट्स जनरेट करना चाह रहा हूँ और इनिशियली मेरी जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, मैं थोड़ी सी आपको डिस्प्ले भी अगर करना है इसको, विजिबल डिजिटल डिस्प्ले, राइट नाउ इट इज 0.84 एंड ओवर हियर फ्रीक्वेंसी इन डिजिटल डिस्प्ले एंड इट इज माई 0.9। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से 1 और हियर 1। इन दिस केस जब मैं इसको रन करूंगा आई गॉट द साइन वेव। इसने क्या प्लॉट किया, प्रॉपर साइन वेव नहीं लग रही है मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व आ रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर साइन वेव चाहिए तो मैं लेट्स से इसको 5 टाइम्स कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी 5। अभी आप चेक करोगे दिख रहा है साइन वेव। हेलो, यस सर। ठीक है। ऐसे ही मान लो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना है, मैं इसको कंटिन्यूअस रन कर देता हूँ। ठीक है, एम्पलीट्यूड और वर्टिकल स्केल पे आप देख सकते हो 2 - 2 कंटिन्यूअसली रन कर रही है ये बहुत ही फास्ट। रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो। अब ये आउट ऑफ रेंज हो गया है, नॉब मेरी मैक्सिमम 10 तक ही डिस्प्ले कर सकती है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यू कैन चेंज द फेज ऑल्सो। मैं वापस से 10 पे आता हूँ, इसको नो 10 8 पे ही मेरा प्रॉपर साइन वेव दिख रही है। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट्स से आप 100 पॉइंट्स के लिए चेक करना चाह रहे हो, 200 पॉइंट्स के लिए चेक करना चाह रहे हो, जितने भी पॉइंट 2000 पॉइंट्स के लिए चेक करना चाह रहे हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी वेव अपनी जनरेट कर सकते हो। अदर देन दिस प्लॉट्स के अंदर बच्चे आप अपनी वेव फॉर्म किस फॉर्म में जा रहे हो, लाइक लाइन की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप चाह रहे हो लेट्स से ओवर हियर, वैसी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, विड्थ चेंज करना चाह रहे हो, सब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक अभी ये ब्लैक कलर में आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह मुझे वाइट कलर पसंद है ज़्यादा। ठीक है, लेट्स से मैं वाइट कलर का चार्ट ले लेता हूँ ओवर हियर। यू कैन चेंज यूजिंग पेंट ऑल्सो, लाइक ओवर हियर मैंने रन किया। ठीक है, कलर अभी जैसे बार प्लॉट में ये इस टाइप का लेना चाह रहा हूँ। आप कुछ भी इसके अंदर अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? अभी तक का जो हुआ है बच्चे क्लियर है? ठीक है, मैं अभी कुछ 2 VI दिखाऊंगा आपको जो मैंने स्काडा सिस्टम से रिलेटेड बात की थी। 1 मिनट। आप कोई भी एग्जांपल LabVIEW के अंदर डाल अपना डेवलप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज, मैं इसको रन कर रहा हूँ। स्पीड मेरी फैन की स्पीड से मूव करेगा। आप ये ऐसे डेवलप कर सकते हो।
इसको बंद करना है मुझे, बंद हो जाएगा स्विच के थ्रू। स्पीड को कम ज़्यादा करना है, स्पीड आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन स्काडा सिस्टम वर्चुअली, जिसको आपको एनालाइज करना है। अदर देन दिस एक और एग्जांपल है मेरे पास कन्वेयर बेल्ट का, अभी मैंने यही डेवलप किए हैं। आप किसी रूम को भी एनालाइज कर सकते हो, लाइक रूम की खिड़कियों को ओपन क्लोज करना, गेट्स को ओपन क्लोज करना। अभी मैं जैसे इसको रन करता हूँ, ये मेरा स्टार्ट हो गया, और इस टाइम पे ये मेरा स्टार्ट हो गया। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ। राइट नाउ इट इज मूविंग, नाउ इट इज क्लोज्ड। सो ये आप ऐसे रीसेट करना चाह रहे हो इनिशियल पोजीशन से, अब ये आप अपने डेवलप कर सकते हो कोई भी स्काडा सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, बेसिक एग्जांपल्स जो आप डेवलप कर सकते हो अपने लैब व्यू के अंदर। किसी का भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दीज बेसिक टर्म्स, मैं कोर्स जो शेयर करूंगा वो लिंक शेयर करूंगा, सभी ज्वाइन कर लेना उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूडमी के। उसमें सर्टिफिकेट भी आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स यू गेट दैट द सर्टिफिकेट। अराउंड 30 आवर्स का आपको रिक्वायर्ड होगा। मैं आर्डिनो और लैब दोनों से रिलेटेड शेयर करूंगा। अराउंड आफ्टर 1 सितंबर को मैं शेयर करूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का? एनीवन? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है, कोई क्वेश्चन है? एनीवन? ओके। सो किस टाइप के कोड हमारे रहते हैं, अब मैं एक पीपीटी दिखाता हूं। अभी तक हमने सारा का सारा हैंड्स ऑन किया है। किस टाइप के कोड आप डेवलप कर सकते हो, कुछ बेसिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं। अदर देन दिस कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। इंस्टॉलेशन के बारे में कोड के अंदर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली 2 इसकी विंडोज ओपन होती हैं, फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम। अदर देन दिस वन इज कनेक्शन पैनल, जो कि आपको दिखेगा कहाँ पर, मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। लाइक आपको ये 2 विंडो दिख रही हैं, वन इज फ्रंट पैनल, वन इज ब्लॉक डायग्राम, एंड ओवर हियर दिस इज द कनेक्टर पैनल। ये बेसिकली क्या करता है बच्चे, दोनों विंडोज को कनेक्ट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल, यहाँ पे मैं कंट्रोल क्रिएट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो मेरा ब्लॉक डायग्राम में आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे कोई क्रिएट करूंगा कंट्रोल, जैसे कि मान लो मैंने एक डिवाइड फंक्शन लिया, इसके ऊपर मैं क्रिएट कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट पैनल के अंदर। दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। वायर्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स की वायर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। सब वीआई का कंसेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है। सब वीआई बेसिकली क्या है कि आपने कोई कोड बनाया और वो कोड आपका मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे हमने अभी फारेनहाइट का कोड बनाया था, सेल्सियस टू फारेनहाइट, वही कोड मेरा बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। या मैं अपनी नोड बनाना चाह रहा हूँ LabVIEW के अंदर, अपनी खुद की नोड बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कोई एक्सप्रेशन में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं खुद से भी उसको अपनी यहाँ डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे सब वीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। सब वीआई की ऑलरेडी कोर्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेकंड हाफ में मैं जो रखूंगा वो हार्डवेयर से रिलेटेड रखूंगा कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हो। कुछ बेसिक एग्जांपल जो जैसे कि ब्लिंक एलईडी का है वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ जो कोड बनाऊंगा मैं वो ग्राफिकल कोड बनाऊंगा, वो रन करेगा किसको, मेरे आर्डिनो को। अदर देन दिस, आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो उसके अंदर आपको क्या दिखता है कि डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। लाइक आपको शो करता हूँ, इन द स्ट्रिंग्स वी हैव स्ट्रिंग कंट्रोल, जहाँ पे आप लेट्स से पर्सन का नाम इनपुट करवाना चाह रहे हो,
उसका रोल नंबर इनपुट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग दिस, मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है। रोल नंबर आप लेना चाह रहे हो लेट से, अब जो रोल नंबर है वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना है या न्यूमेरिक की फॉर्म में लेना है, वो आपके ऊपर है। आवाज आ रही है बच्चे? ओके। निखिल शर्मा कोई क्वेश्चन है बच्चे? निखिल शर्मा? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना चाह रहे हो, न्यूमेरिक की फॉर्म में लेना चाह रहे हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये मैं एक कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ, जैसे कि आप देखते हो कहाँ पर, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, लाइक यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, एडिट आइटम्स। अब जैसे ही आप एडिट आइटम्स करोगे, लेट से मुझे जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन का नाम है उसका मुझे सेक्स रिक्वायर्ड है कि क्या है, लेट से मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, और एक मैं सेलेक्ट ले लेता हूं, ये आपको जस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहां से अभी ये ब्लैंक आ रहा है, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूं। सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, डेटा ऑपरेशंस, मेक करंट वैल्यू डिफॉल्ट। अब जब भी आप इसको रन करोगे फर्स्ट टाइम सेलेक्ट ही मिलेगा। अब यहाँ से जैसे कि हमें फॉर्म्स के अंदर भी दिखता है कि आपको सेलेक्ट करनी है ये इनपुट, कौन सा जेंडर है आपका, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ से लेट से मुझे इनको ऐड ऑन करके कि मुझे एक इनपुट रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स ऑपरेशन मिलेंगे फंक्शनल पैलेट के अंदर। आप ऐड ऑन करना चाहते हो दोनों फंक्शन को, नेम के साथ जो भी सेक्स है उसको, ठीक है, और इसकी एक इंडिकेटर चेक करना चाह रहे हो, देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस। सो यहाँ से जो भी मैं लेट से नेम डालूंगा, लेट से स्वाति, और रन करेंगे, स्वाति फीमेल। तो ऐसे कोई भी स्ट्रिंग्स, कुछ भी इनपुट आप, कोई भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, कोई भी स्टोरी आप राइट कर सकते हो उसमें। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मुझे आपके सबके घर पे लेटर भेजना है या आप सबको सर्टिफिकेट इशू करना है और इसमें एक मैसेज रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक इनपुट लूंगा आपके नेम्स की, आपके रोल नंबर्स की। मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके नेम्स को, आपके नेम के साथ जो भी रोल नंबर लिंक्ड है वो उनको उस पर्टिकुलर डेटाबेस से उठाएगा, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के अंदर सेट करेगा या मैसेज के अंदर सेट करेगा और आपको मेल कर देगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्विक टैलेंट सर्च टूल हमने डेवलप किया था सराका सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। उसमें फाइनल ईयर के बच्चे की एक फीस उन्होंने पे की थी, कंप्लीट फीस। तो वो सॉफ्टवेयर हमने पहले लैब के थ्रू ही रियलाइज किया था, और जब वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था फिर हमने उसको पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था उनकी वेबसाइट पे। सॉफ्टवेयर का काम क्या था बेसिकली, लेट्स से अभी जैसे कि आप 60% हो, सारे के सारे कंपनी की जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो, तो कंपनी जो भी आपके इंटरव्यू हैं, जो भी आपके इनपुट्स हैं रिज्यूमे के अंदर, फर्स्ट सिलेक्शन तो वहीं से हो जाता है कि ये मेरे काम का है या नहीं काम का है, ठीक है। तो जो भी जेडी होगा, जेडी स्टैंड्स फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो मैं सेट करूंगा, मतलब जो भी जिसको भी सिलेक्ट करने हैं पर्सन, कंपनी का पर्सन वो सिलेक्ट करेगा। तो उसने जो भी डिस्क्रिप्शन डाली, जितने भी मान लो 60 इंटरव्यू रिज्यूमेज आए थे, रिज्यूमे से डेटा उठाया, मेरे सॉफ्टवेयर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट 5 या बेस्ट 10 सेलेक्ट किए। उन बेस्ट 10 को सिलेक्ट करने के बाद अगला लेवल क्या हुआ, उन सभी पर्सन्स को मेल गया। मेल में एक लिंक था, लिंक के अंदर बेसिक क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस बंदे ने अटेम्प्ट किए, उन क्वेश्चंस के बेस पे जो भी फर्दर उनकी रेटिंग हुई, उनमें से फर्दर बेस्ट 2 या बेस्ट 5 मैंने सिलेक्ट किए और उनका फिजिकल इंटरव्यू मैंने लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्ट होने की बजाय मैं एक फेज के थ्रू जा रहा हूँ। पहला मैंने रिज्यूमे सेलेक्ट किया, सेकंड फेज मैंने एक बेसिक टेस्ट ले लिया, अब थर्ड में फिजिकल राउंड के लिए तब बुला रहा हूँ उस पर्सन को जब उसने ये लेवल क्रिएट कर दिए। तो मुझे जो भी कोई भी उठ के आ रहा है, कोई भी रिज्यूमे के अप्लाई कर दे रहा है, जैसे कि फ्रेशर्स के केस में आप करोगे, अभी जब कंपनी के अंदर जाओगे आप एक पेज का एक इंटरव्यू बनाओगे, आपकी मान लो स्किल्स है भी नहीं वो कि मुझे ऑफिस पे काम करना आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, आप बस लिख दोगे, ठीक है, अपने रिज्यूमे के अंदर फर्स्ट लेवल पे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो क्वेश्चन आंसर का टर्न आएगा उसमें थोड़ा सा वो
दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे या फिर प्रोग्राम रहेगा रिलेटेड टू योर जॉब। ठीक है, तो आप ये डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिंक कलर यहाँ मूव कर रहा है, पिंक कलर का डेटा यहाँ मूव करेगा वायर के थ्रू। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब आपने सी या पाइथन पे वर्क किया होगा, वहाँ पे एरे फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, हाउ टू क्रिएट एरे, वो मैं आपको शो करता हूँ। डेटा कंटेनर्स के अंदर बच्चे यहाँ पे मेरे पास एरे का ऑप्शन है, इसको मैं ड्रैग करूंगा। दिस इज माय ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे मींस ना तो ये बूलियन टाइप की है, ना इंटीजर टाइप की है, ना फ्लोटिंग टाइप की है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की बना सकते हो। लाइक मैं इसको लेट से न्यूमेरिक फ्लोटिंग टाइप की करना चाहता हूँ, मैं उठाऊंगा इसके अंदर पुट कर दूंगा। ये मेरी क्या बन गई, 1 डायमेंशनल एरे। एक ही डायमेंशन में आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी को 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, जो इंडेक्सिंग है इसको एक इंक्रीज कर दो, अब आपकी ये 2 डायरेक्शन में मूव, 2 डायमेंशनल डेटा आपका यहाँ मूव होगा। ठीक है, आपको चेक करना है किस टाइप का ये डेटा होगा, किस टाइप की वायरिंग होगी। मैं एक इंडिकेटर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। वायर्स आप चेक कर सकते हो, 2 पैरेलल वायर्स आ गए ऑरेंज कलर की। ठीक है, 1 डायमेंशन हमने देखा था किसके केस में, फॉर लूप पे जब मैंने एरे क्रिएट की। अगर आप यहाँ पे भी चेक करना चाह रहे हो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सेम इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये क्या बन गई मेरी 1 डायमेंशनल। मैं एरे 3 पे जाता हूँ, दिस इज माय एरे 3, एरे 4 इज देयर। इसकी इंडेक्सिंग को भी एक रिड्यूस कर देता हूँ। नाउ यू चेक द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा क्या था, फ्लोटिंग टाइप की एरे। लेट से आप बनाना चाह रहे हो बूलियन टाइप की एरे। अगेन मैं एरे लूंगा, इसके अंदर मैं क्या पुट करूंगा, लेट से मुझे बटन्स की फॉर्म में मुझे डेवलप करना है। और हियर यू कैन क्रिएट योर ओन डिफरेंट टाइप्स एरे यूजिंग दिस। नाउ अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेवलप करना है कुछ, सो दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चे, जब हम कोई भी फिल करते हैं फॉर्म, उसके अंदर मुझे लिस्ट मिलती है लाइक कंट्रीज कि किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। अगर मैं कॉम्बो बॉक्स के थ्रू जा रहा हूँ, दिस इज माय कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 सारे के सारे कंट्रीज के नाम एंटर करने पड़ेंगे 1 बाय 1, 256 या जितने भी कंट्रीज हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है। पहले तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट मुझे चाहिएगी, कंट्री की लिस्ट, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इस पे क्लिक करता हूं। मैं इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी लिस्ट अवेलेबल है मेरे पास। मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेल के अंदर एक कॉपी कर लूंगा। और हियर एज यू सी दिस इज द लिस्ट ऑफ कंट्री विद कंप्लीट डेटा। मैं सिर्फ 17 तक का ही डेटा देता हूँ लिस्ट है। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक एक्सेल शीट के अंदर इस डेटा को सेव कर लूंगा। मुझे सिर्फ कंट्री के नेम रिक्वायर्ड है, ना है उसकी पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, ना है उसका सीरियल नंबर रिक्वायर्ड है। मुझे सिर्फ उसकी लिस्ट मींस नेम रिक्वायर्ड है, तो मैं वो उसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे और सिर्फ सिंगल कॉलम को ही कॉपी करूंगा। लाइक यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ ऑल द कंट्रीज नेम। अब इसको मैं उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है मुझे, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं जस्ट कंट्रोल सी। अब सीधा सा लैब व्यू के अंदर हम जाएंगे और हियर यू जस्ट नीड टू गो टू एडिट पेस्ट स्पेशल। अभी कॉपी नहीं हुआ है वो, कॉपी go to numeric nm constant, you need to just paste special over here.
just need to select enum, click over here. As you see, right now we just got all the countries name, and according to these countries name you can like आपको डिस्प्ले करना है कि डिफरेंट कंट्रीज के नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होता रहे कि उसका कंट्री नेम क्या है, या आपको किसी फॉर्म के अंदर यूज करना है तो आप वहां से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये पर्टिकुलर कंट्री का नेम ही डिस्प्ले होगा। और इस को आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग। लेट से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। एज यू सी डिफरेंट केसेस आर देयर, फर्स्ट अफगानिस्तान, अल्बाना इज देयर। अब जितने भी केसेस आप इसके अंदर ऐड करते रहोगे हर कंट्री का नाम ऐड ऑन होता रहेगा, जो भी अवेलेबल हैं इसके अंदर, जो लिस्ट के अंदर जो हमारी अवेलेबल है वो सारे के सारे आपके कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के। एनी क्वेश्चन? सो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। सेकेंड पार्ट में हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग देखेंगे। Anyone, any question related to the software? कोई इश्यू आया हो किसी को इंस्टॉलेशन में? हर बच्चे को डिफरेंट कोड्स आपको बना के देने हैं, सेव करना है आपको बच्चे। कंट्रोल एस से होगा। लेट्स से मान लो मैं इसी को, जो ये मेरा प्रोग्राम मैंने अभी डेवलप किया है, इसको सेव करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस आप प्रेस करोगे, ये लोकेशन डिमांड करेगा कहाँ पे आपको सेव करना है। मैं लेट्स से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। नेमिंग आप कर सकते हो। कैसे डिस्प्ले होगा वो आप देख सकते हो। इस टाइप की एक वी बन के आएगी, अनटाइटल्ड 4.vi। ये मेरा फॉर्मेट रहेगा। 4.10 KB की ये मेरी फाइल बन के आई है। तो मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ different questions. Other than this, you just go through a PPT. एक PPT भी मैं शेयर करूंगा जिसमें different levels हैं। आप देख के ही सेम आप टाइप कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको कोई भी फंक्शन नहीं पता है कि मुझे एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सीधा सा आप क्या करोगे, सर्च बॉक्स के अंदर राइट क्लिक सर्च, यहाँ पे आप टाइप करो तो उससे रिलेटेड वो दिखा देगा। लेट से मुझे नहीं पता फॉर लूप कहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं सीधा सा यहाँ टाइप करूंगा 4। जैसे ही मैं 4 टाइप करूंगा ये मेरे को सीधा सा लेके जाएगा किस लोकेशन पे मेरा 4 लूप अवेलेबल है। सीधा सा आप इस वे से भी, अगर आपको, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ अवेलेबल है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक पीपीटी, बेसिक पीपीटी भी मैं शेयर करूंगा, इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये आप क्रिएट करके डिफरेंट प्रोग्राम्स आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, देयर आर बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, सम क्वेश्चंस आर देयर। आप इनको देख देख के आप बनाओगे और एनालाइज करोगे। यस, ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मिनिमम 10 VIs कंपल्सरी हैं सभी के लिए। अपने नाम से आप सेव करोगे, सभी बच्चे क्रिएट करोगे, क्योंकि इसके लिए कोई भी आपको अभी हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल है। ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं अभी। कोड्स, अगर आप LabVIEW पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप के कोड्स रहेंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइक ओवर हियर डिफरेंट एग्जांपल्स। कोई भी इंटरफेसिंग फाइल है,
लाइक आप टेम्परेचर सेंसर है, वाईफाई है, डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं, जिनको भी आप इंटरफेस करना चाह रहे हो, रियलाइज करना चाह रहे हो, सिमुलेशन चेक करना चाह रहे हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और कोड्स बच्चे जिस टाइप के दिखते हैं, अगर बड़ा कोड कोई है आपके पास लाइक दिस, इतने बड़े बड़े कोड भी होते हैं। बेसिकली ये क्या है, मशीन लर्निंग से लाइक आप जैसे फेस रिकॉग्निशन का कोड आपको